देखने वाला ना, कल भी आपने देखा गाय आपने, हमारे तो दिख ही नहीं तकलीफ। आपको देखने लगा अरे हमारे तकलीफ होती नहीं, आपको तकलीफ है, आप ले लो। जैसा कि अभी आपने देखा, हमने इस गाय का रेस्क्यू किया है। तो आज से 15-20 दिन पहले भी हमने इसको एक बार रेस्क्यू करके उसका हम ट्रीटमेंट कर चुके थे। उसको हमने एक जगह बंधवाया था, वहीं पे निनोरा गांव में, और वहीं पे बंधवाया था। उसका हमने 2-3 दिन वहाँ जाकर रेगुलर ट्रीटमेंट भी किया था। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर किसी ने उसको वापस से छोड़ दिया, तो फिर से वो ठीक होने लगी थी, लेकिन अब वो उसकी वापस से उसी स्थिति में पहुँच गई। क्यों? क्योंकि उसका जो सींग टूटा है वहाँ से ब्लीडिंग होती है। बार बार ब्लीडिंग होने की वजह से उसमें मक्खियाँ बैठती हैं, जिसमें मैगेट्स पनप जाते हैं। मैगेट्स उसको अंदर अंदर खाते रहते हैं। आज हमने दोबारा इस गाय को फिर से रेस्क्यू किया है, और आज इसको हम यहाँ नहीं बांधेंगे निनोरा गांव में। आज इसको हम उज्जैन लेके जाएंगे, जहाँ पर किसी गौशाला में इसको हम शिफ्ट करेंगे, जहाँ पर उसकी रेगुलर हम केयर करेंगे। और हम ये जो आपको बताना चाहता हूँ कि ये गाय की ऐसी दुर्दशा इंसानों के अनदेखा करने की वजह से ही हुई है। क्योंकि उसको छोटी सी तकलीफ हुई होगी, उसका सींग टूटा, किस वजह से टूटा वो तो अपन नहीं समझ सकते, कि पता भी नहीं है एक्सीडेंट से हुआ या आपस में जो एनिमल्स झगड़ लेते हैं उनसे हुआ। लेकिन वो टूटने के बाद उसको इंसानों के द्वारा अनदेखा जो किया गया, उस वजह से वो उस स्थिति में पहुंच गई बेचारी। क्योंकि उसमें अगर उसको छोटी सी चोट लगी और कोई देख लेता और उसका ट्रीटमेंट करवाता, तो शायद वो इस स्थिति तक नहीं पहुंचती। और अब आज भी हमने ट्रीटमेंट किया है, तो यहाँ भी हमें कुछ तो हेल्पिंग हैंड मिल रहे हैं, लेकिन कुछ उसका हमें उनके घर के सामने ट्रीटमेंट तक नहीं करने दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें यहाँ बदबू आएगी, आप यहाँ इसका ये सब साफ करोगे, इसके मैगेट्स वगैरह सब निकालोगे तो हमें बदबू आएगी। हमने उन्हें कहा है कि आप पानी डाल दीजिए, साफ हो जाए, या फिर हम साफ करके ही जाएंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते। तो मेरे भाई वहाँ जो नीम से बांध दो ना। तो मैं गाड़ी आउट करना चाहता हूँ। अरे कैसे यार भैया को समझा यार। तो ये भैया अरे तो इतने देर से क्या हो रहा है? 3 घंटे लगे पिछला पकड़ने, तो क्या करें, पकड़ा दो। पकड़ने के लिए मैंने हाथ लगाया क्या? तो क्या हमने तो पकड़वा दो तुम्हारे, तो मना कर लेके ले जाओ भैया, नहीं तो हो जाए। देखने वाला ना, कल भी आपने देखा गाय आपने, हमारे तो दिख ही नहीं तकलीफ। आपको देखने लगा भैया, अरे हमारे तकलीफ होती नहीं, आपको तकलीफ है, आप ले लो। आप हमको समय दोगे कि नहीं भैया दोगे कितना यार? समय देते? कितने टाइम मुझे आप आते हैं शंकर को आप लोग यार मतलब एक थोड़ा सा हम इतना देखो तकलीफ आपको क्या तकलीफ हो रही है, इसको हम लोग खाने पीने के लिए रोकते रहते हैं। अरे आपके पापा ने उस दिन यहाँ हेल्प करी थी, गर्म पानी करवाया, इतना करवाया हमने। कोई तकलीफ नहीं, आप बताइए आपको क्या तकलीफ है? वो बेचारी खड़ी है, मैं उसका खाना खा रही हूँ, उसका ये कुछ नहीं कर, उसको ना मारने दोगे ना वो उसको मारने दोगे। अब आप बताइए आपको क्या तकलीफ है? भाई हम बांध के थोड़ी जा रहे हैं यार। 5-10 मिनट में लोडिंग गाड़ी आ रही है, उसको सीधे उज्जैन ले जा रहे हैं। यही तो दुर्दशा बेचारी गौ माता है। क्योंकि यहाँ पिछले 1 महीने से परेशान निनोरा गांव में वो, आप लोगों को उसकी तकलीफ तो नहीं दिख रही, और आप उसको साथ भी दे रहे हैं। हम लेके ही जा रहे हैं, 10 मिनट रुक सकते हैं आप थोड़ा? पिछली बार से आपने जो यहाँ से पास कर दिया था, इस घर से हमें पानी थी उसको साफ करने के लिए। लेकिन अब आप क्या समझ में नहीं आ रहा है कि आप इंसान नहीं हो ना? इसके बेचारे की तकलीफ दिख रही है, दिख रही है कैसे क्या क्या जहाँ जा रहे हो एक बात हम बता दो, रिकॉर्ड में आपको तकलीफ हुई भाई भेज करने का क्या भैया क्या मतलब 1% आप बिल्कुल करेंगे। हम कुछ नहीं कर ही नहीं रहे, तो आप लोग साफ करो। मोबाइल आपका खाली खंबे से बांध के रखिए, हम लोग खंबे से बांध के। मैं तो पागल नहीं हूँ, हम साफ नहीं करते, तो आप हमारा नाम लेना। मैं पढ़ा लिखा होशियार आदमी हूँ, भैया आपको पढ़ा लिखा होशियार आदमी कोई हूँ। किसी को पढ़े लिखे जाए। फिर गांव वाले आए, उन्होंने उनको समझाया कि कल लेने दीजिए। और वैसे भी हमने उस गाय को वहाँ पर 10-15 मिनट के लिए ही बांधा था, वहाँ हम उसका उपचार भी नहीं करना चाह रहे थे। कि उन्होंने कह दिया कि यहाँ मत करो, तो हम एग्री हो गए थे कि हम चलो इसको उज्जैन ले जाके गौशाला में ही ट्रीटमेंट करेंगे। फिर भी वो 10 मिनट के लिए भी रुकने के लिए तैयार नहीं थे। चलिए ठीक है, वो उनकी है कि वो क्यों मदद नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन मैं आपसे सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि कहीं भी कोई किसी प्रकार का एनिमल्स आपको छोटी से छोटी कोई चोट में दिखे, तो उसको पहले ही आपसे नहीं हो पा रहा है कुछ, आप कॉन्टेक्ट में कीजिए, किसी से भी शेयर कीजिए कि इस एनिमल की कौन मदद कर सकते। तो मेरे यही निवेदन है सभी से कि किसी भी पशु को कभी भी कोई छोटी सी प्रॉब्लम में देखें आप, उसकी मदद करने का प्रयास जरूर करें। आपके पास किसी वेटनेरियन का नंबर नहीं है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई गई है एम्बुलेंस, उसके नंबर भी हम मेंशन कर रहे हैं, उसमें आपको मिल जाएंगे। उससे संपर्क कीजिए। उनसे नहीं हो पाता है तो नज़दीकी किसी वेटनरी हॉस्पिटल जो सरकारी अस्पताल है वहाँ चले जाइए, क्योंकि प्रॉब्लम्स बढ़ने से पहले अगर अपन एनिमल्स के छोटी छोटी प्रॉब्लम में मदद कर देंगे तो वो इतनी दयनीय स्थिति तक नहीं पहुँचते हैं। वैसे हमने अभी इस गाय का जो देखा, आपने देखा ही है कितना डेंजर उसका, गाय का जो सींग टूटा है उसमें उसको कितनी तकलीफ हुई होगी। अब वो अपन समझ भी नहीं सकते कि बेचारी को कितनी तकलीफ है, लेकिन फिर वो इधर उधर रोड पर भटक रही थी। हमने आज उसका दोबारा रेस्क्यू किया है, अब हम उसको ले जा रहे हैं।
आराम से लेना थोड़ा। हाँ ये रस्ते में क्या निकला